बोलते हैं ऊर्ध्वमूलाद शाखम अश्वत्थम प्रावरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। इस संसार का वर्णन इस तरह से करते हैं भगवान कि कहा जाता है कि अश्वत्थ शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है। ये संसार शाश्वत है। संसार मतलब प्रकृति। संसार तो शाश्वत नहीं है, प्रकृति शाश्वत है ना। जो कहा जाता है एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर, तब पत्तियां वैदिक स्रोत हैं। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है ना। तो ये श्लोक आप पढ़ लीजिएगा, इन श्लोकों में संसार का वर्णन हुआ है। फिर आगे बोलते हैं अर्धशौर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रबालः अधश्च मूलानि अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा पोषित हैं। ये संसार प्रकृति तीन गुणों से पोषण प्राप्त करता है और ये सर्वत्र फैला हुआ है। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय है। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है ना। तो मूल जड़ तो ऊपर की तरफ है और बाकी जड़ें नीचे की तरफ जाती है जो सकाम कर्मों से बंधी हुई है ना। तो इसमें बताया कि टहनियां है इंद्रिय विषय और जीव फैले विषय सागर है। तो जीव क्या करते हैं, वो इन टहनियों को घूमते रहते हैं। इसीलिए वो प्रभुपाद जी ने जो फोटो बनाया है एक इसी को प्रेजेंट करने के लिए, जिसमें बताया कि उल्टा वृक्ष दिखाया है, उसमें जीव कहाँ दिखाए, टहनियों में। टहनियों में जीव घूम रहे हैं ना, अलग अलग टहनी पे, कोई ऊपर है कोई नीचे है। देवता ज्यादा ऊपर है और जो बाकी जो मनुष्य है वो बीच में है, पशु पक्षी और ज्यादा नीचे, कीड़े मकोड़े और भी ज्यादा नीचे है ना। आपने देखा ना वो चित्र, सबने देखा होगा, उल्टे वृक्ष वाला प्रभुपाद जी का बनाया चित्र ना। तो इस वृक्ष की जड़ें इस तरह से है। अब भगवान आगे क्या बोलते हैं, ये इंटरेस्टिंग है। न रूपमस्ये ततोपलभ्यते न अंतो न च दिन न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। असंग ये शब्द इंपॉर्टेंट है। असंग शस्त्रेण विरक्ति के हथियार से, वी नीड डिटैचमेंट, है ना। भगवान बोल रहे हैं ये। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। तो ये श्लोक हम चर्चा करेंगे और फिर इससे ही हम आज के श्लोक के वो जो है आज का जो टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे ना। तो इसका अनुवाद इस प्रकार से है, ये दो श्लोक एक साथ थे कि इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है और अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है ना। वैज्ञानिक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ये संसार कहाँ से आया, लेकिन कुछ पता नहीं कर पा रहे हैं। अभी तक क्रिएशन के बारे में 256 थ्योरी जा चुकी है और एक के बाद एक थ्योरी आती रहेंगी। तो भगवान ने बोल दिया ना कि कोई भी, भगवान भी जब कह रहे हैं कि कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका शुरुआत कहाँ है, अंत कहाँ है और इसका आधार कहाँ है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड दैट। ये भगवान के शब्द है, तो मतलब कोई नहीं समझ सकता, दैट्स ऑल। भगवान ने बोल दिया ना कि कोई नहीं समझ सकता, तो करना क्या चाहिए है? लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। वृक्ष क्या है, मटेरियल वर्ल्ड है ना। मटेरियल वर्ल्ड की तुलना उल्टे वृक्ष से की गई है ना। तो इसको डिटैचमेंट से कट कर देना चाहिए, है ना। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। आगे बोलते हैं तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े। यहाँ तो बार बार जन्म लेना पड़ता है, लौटना पड़ता है, पुनरावृत्ति न अर्जुन, पुनरावृत्ति होती है। लेकिन जहां पुनरावृत्ति नहीं होती, दोबारा लौटना नहीं पड़ता, ऐसी जगह पर जाकर खोज करनी चाहिए जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु को सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। जहां भगवान रहते हैं उस धाम में जाना चाहिए और उन भगवान की शरण लेनी चाहिए, है। तो इसका तात्पर्य प्रभुपाद जी देते हैं कि अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अश्वत्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता। चूंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है, अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार विरुद्ध दिशा में होता है।
जब वृक्ष के भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि वह यह कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ जो अमुक का पुत्र है, आदि आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं कि मेरे पिता ये थे, उनके पिता ये थे। तो ऐसे करके फाइनली कौन थे? परम पिता ब्रह्मा जी, है ना। क्या बोलते, पितामह बोलते हैं, परम पिता तो भगवान है। पितामह बोलते हैं ना ब्रह्मा जी को, सबके, है ना। तो ब्रह्मा जी प्राप्त होते हैं जिन्हें गर्भोदकशाही विष्णु ने उत्पन्न किया है, जो गर्भोदकशाही विष्णु से आते हैं। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है जहां सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। गवेषणा मतलब खोज, है ना, जहां खोज पूरी हो जाती है हमारी, जो खोज रहे हैं वो मिल जाएगा। तो मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के छद्म प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वह वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है ना। ये काल्पनिक वृक्ष से निकल के मूल वृक्ष मतलब आध्यात्मिक जगत में शिफ्ट होना है। लेकिन कैसे होगा? नॉलेज से, है ना। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में सब बता रहे। इस प्रसंग में असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। These two things are there। एक तो हम सेंस ग्रेटिफिकेशन के प्रति अटैचमेंट है और दूसरा नेचर पे, मेटेरियल नेचर पे हम कंट्रोल करना चाहते हैं। प्रभुता, मालिकाना दिखाना, है ना, हक जताना कि ये मेरा है, ये मेरे नियंत्रण में है, ये मेरे हिसाब से चलेगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये चीज मेरी है ना। ये जो प्रभुता, मालिकाना जो दिखाते हैं, हम मालिक बनते हैं ना, ये इच्छा बहुत प्रबल है। दो इच्छा बहुत प्रबल है। एक तो वी वांट टू ऑनर, वी वांट टू बी, प्रभु बनना चाहते हैं हम, है ना, चीजों के मालिक बनना चाहते हैं, स्वामी बनना चाहते हैं। और दूसरा विषय भोग के प्रति अटैचमेंट है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए। रूपा जी क्या कह रहे हैं? अतः प्रमाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए, है ना। तो हमको विरक्ति सीखना है तो नॉलेज कल्टीवेट करना होगा, ये इसका मतलब है। और नॉलेज कल्टीवेट करने के लिए जो नॉलेज तो है उनके से श्रवण करें और आत्मज्ञान के बारे में विचार करें, चिंतन करें, आत्मज्ञान को विचार भी करें, है ना। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है ना। जो ऐसे विचार करते हैं भक्तों के संग में रहके तो भगवान के की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करनी है, सबसे पहला जो काम करने का है वो यह है कि वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहां जाकर मनुष्य छद्म प्रतिबिंब वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण वह आदि मूल हैं, सबके मूल भगवान है, उनसे ही सब कुछ आया है। तो आदि मतलब शुरुआती मूल भगवान कृष्ण है जहां से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। भगवान शरण लेने के लिए भक्ति करनी होगी और भक्ति श्रवण कीर्तन नवदा भक्ति करेंगे तो भगवान की शरण लेने का तरीका है वो, है ना, कि भगवान की शरण लेने, भक्ति के द्वारा भगवान शरण ली जाती है। वे ही भौतिक जगत के विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की, अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीवन रूपी प्रबल अश्वत्थ के वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादेतं सावधूतं
परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरक्षे नमः दिव्याद वृंदारण्यम कल्पद्रुमादो श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो पृष्ठाले विषय विमानो स्मरामि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये इस श्लोक से भगवान ने डिटैचमेंट इज नीडेड फॉर एवरीबॉडी। यू मे बी ग्रस्ता और यू मे बी कर्मी, और जो है कर्मी कहना तो अच्छा नहीं है भक्तों को, मतलब जॉब करने वाले हों ना, कर्मचारी और जो है चाहे आप ब्रह्मचारी हो, है ना, डिटैचमेंट इज नीडफुल, है ना। भगवान सबके लिए बोल रहे हैं। भगवान ने ऐसे मेंशन नहीं किया केवल डिटैचमेंट इज ओनली फॉर बैरागीज है, जो ब्रह्मचारी हैं सन्यासी उनको डिटैचमेंट चाहिए, ऐसे भगवान ने मेंशन नहीं किए हैं। उन्होंने सबके लिए बोल रहे हैं। इस संसार में दो समस्या है, भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक तो है कि हम लोग इस संसार के ऊपर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, वी वांट टू डोमिनेट थिंग्स और पर्संस। एक्चुअली ये टेंडेंसी हमारे अंदर है ना, यू कैन रियलाइज वेरी इजीली, बहुत प्रबल टेंडेंसी है ये। वी वांट टू डोमिनेट ऑन अदर्स, बस वस्तुओं के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, मेरे अंडर में होना चाहिए, है ना, मेरे हिसाब से होना चाहिए। ये जो टेंडेंसी है ये एक रोग है हमारा, है ना, और इट्स वेरी बहुत प्रबल है ये, है ना। ये समझना कोई मुश्किल नहीं है ना, ये सबकी हमारी सबकी स्थिति है। तो यू कैन वेरी इजीली रियलाइज दिस कि हाँ ये है ना। ऐसा कोई है जिसको नहीं है रोग? कोई साधु है ऐसा है? तो रियलाइज कर रहे हैं ना सब लोग, है ना, मतलब इट्स नॉट थ्योरेटिकल, है ना, इट्स प्रैक्टिकल। और सेकंड थिंग इज कि वी वांट टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये बहुत प्रबल है ना। हम सेंसेज को संतुष्ट, सेंसेज की डिमांड्स को पूरी करने के लिए किसी हद तक जाने की कोशिश करते हैं। तरह तरह का जीव के लिए तरह तरह का स्वाद लेना चाहते हैं, और जो है आंखों से तरह तरह की चीज देखना चाहते हैं, कानों से तरह तरह का सुनना चाहते हैं, है ना, साउंड्स ना। तो विषयों को भोगने के लिए बहुत प्रबल इच्छा है हमारे अंदर, है ना। ये दो प्रबल वो है, बट हाउ टू ओवरकम दैट, है ना, तो यही प्रॉब्लम है। तो इससे जब तक निकलेंगे नहीं तो उसके लिए हमको क्या है कि नॉलेज कल्टीवेट करना होगा, पहली चीज। नॉलेज कैसे काम करता है कि भले ही आप कोई चीज को बहुत एक बोलते हैं कि जो चमकता है वो सोना नहीं होता, है ना। इंग्लिश में कहावत है कि ऑल दैट ग्लिटर्स दैट इज नॉट गोल्ड, है ना। ये कहावत आपने सुनी होगी कि जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता, है ना। तो यही बात है ना। तो हमको समझना पड़ेगा कि जो हमको लग रहा है वो वास्तव में है क्या चीज, हम जिस चीज से आकर्षित हो रहे हैं वो वास्तव में कुछ उपयोगी है या नहीं है ना। और हमको आकर्षित हो रहे हैं वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो वी शुड कल्टीवेट नॉलेज एक्चुअली, है ना। ये स्क्रीन पे धीरज प्रभु का क्यों आ रहा है? सबकी स्क्रीन दिखा दो ना, सबको करो, नहीं सभी की स्क्रीन करो, सभी की। हाँ सब एक साथ देख लूंगा। हाँ सबकी नहीं की, मेरी कर दी।
मेरे को मैं देख के क्या करूँगा? हाँ ये यस, हाँ now it's perfect, है ना? तो हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे? वो जो सोना चमकता है वो होता नहीं सर। जो भी चमकता है वो सब क्या क्या कर, तो यही चीज है कि हमको ये बात को समझना है ना? इसलिए नॉलेज चाहिए, जिसे कोई चीज जो है आकर्षक होती है लेकिन वो डेंजरस भी हो सकती है ना? कई बार ऐसा होता है कि और सब डेंजरस है एक्चुअली। जो इंद्रिय विषय है ना, वो डेंजरस है, वो जीव के लिए खतरा है। विषय भोग को नरोत्तम ठाकुर बोलते हैं विषय विषम विषा सतत खाई नो। हम लोग ये जहर खा रहे हैं, है ना? और दूसरी जगह बोलते हैं ये क्या है वो, संसार विषानले दीवानी सी दिया जले, है ना? तो कई जगह इसको आग से तुलना किया है, कई जगह जहर से तुलना किया है ना? ये डेंजरस चीज है, आग और पॉइजन, ये दोनों डेंजरस होते हैं ना? जहर मीठा होता है लेकिन मारता है ना? पॉइजन मीठा होगा लेकिन वो टेस्टी लगता है भले ही, लेकिन मार देगा, है ना? तो पॉइजन पॉइजन है ना? तो ऐसे ही हमको ये समझना चाहिए कि क्या चीज हमारे लिए अच्छी है और क्या बुरी है। इसके लिए नॉलेज कल्टीवेट करना चाहिए, और नॉलेज कल्टीवेट करने के लिए वी शुड एसोसिएट विद डिवोटीज एंड हियर फ्रॉम डिवोटीज। तो एक्चुअली डिटैचमेंट कल्टीवेट करना है तो यू हैव टू एसोसिएट विद दोज हु आर डिटैच्ड। इफ यू आर एसोसिएटिंग विद दोज हु आर अटैच्ड, then you cannot develop detachment. Your association decides, है ना? एक कहावत और है कि जो व्यक्ति जैसे जैसी संगति करता है वैसा ही व्यक्ति बनता है ना? जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, कहावत है ना ये कई सारी। तो आपका एसोसिएशन बताएगा कि आप क्या हैं, है ना? इफ यू आर एसोसिएटिंग विद ओनली जो अटैच्ड है संसार से बुरी तरह, भोग में इनमें अटैच्ड है, आसक्त है, विषय आसक्त है, उन्हीं लोगों का आप संग करते हैं जो भोगी हैं, जो संसार में डोमिनेट करना चाहते हैं, उनका एसोसिएशन करेंगे तो आपके अंदर वही प्रवृत्ति आएगी। इट्स वेरी नेचुरल, है ना? इफ यू एसोसिएट विद डिटैच्ड पर्संस, उनके साथ रहोगे तो उनको देखोगे, अरे यार इनको तो इंटरेस्ट नहीं है इसमें, अच्छा इनको इंटरेस्ट उसमें है, तो उसकी तरफ आकर्षित होगे, हैं? जो भक्त हैं वो देखते हैं, अरे हाँ जीवन का लक्ष्य ये है, वो भक्तों के पास जाएगा तो लगेगा हाँ यार जीवन का लक्ष्य तो ये है, मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? और जब उधर जाता है तो लगता है कि नहीं पीएचडी करना चाहिए मुझे, है ना? ये क्या कर रहा हूँ मैं, है ना? आगे पढ़ाई कर लेता तो अच्छा रहता। इट हैपेंस। किससे होता है ये? ओनली एसोसिएशन, है ना? मुझे बड़ा बनना चाहिए, इनसे ऊपर जाऊंगा, सीईओ बनूंगा, है नई अपनी कंपनी खोलूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, और इधर आएगा तो बोलेगा चल बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, ज्यादा अच्छा है ना? इट हैपेंस एक्चुअली, है ना? आप एसोसिएशन चेंज कर रहे हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? तो यही चीज है ना? एसोसिएशन इज बिग फैक्टर, है ना? एसोसिएशन एंड नॉलेज, चेंज योर एसोसिएशन एंड कल्टीवेट नॉलेज। आल्सो नॉलेज कल्टीवेशन के लिए एसोसिएशन चाहिए होती है। जिस तरह का नॉलेज यू वांट टू कल्टीवेट, उस तरह की एसोसिएशन आपको चाहिए, है ना? तो ये दो फैक्टर है। ये गेट बंद कर दो, एक्चुअली बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं तो डिस्टर्बेंस। आज हम लोग यहाँ एक वनडे रिट्रीट कर रहे हैं और लगभग एमबीएम से 20-22 लड़के आए हैं। आज सुबह मंगल आरती में थे सारे 4:30 बजे।
और अभी उनका जो है 12 बजे क्लास, अभी सेवा में लगे हुए, कुछ आराम कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं बच्चे। एमबीएम के ही नहीं, और भी जगह के लिए, ज्यादातर मेजोरिटी एमबीएम से ही है। टोटल 30-35 बच्चे हैं ना। तो आज उनका हो रहा है प्रोग्राम, उनको एनकरेज कर रहे हैं थोड़ा कि जब बढ़ाएं प्रचार के लिए सहयोग करें। लाइक अभी अभी आए हैं ना, कल से कॉलेज ऑफिशियली, कल से कॉलेज खुलेगा, बच्चे आने लगे अब, है ना। तो हम चर्चा कर रहे थे कि डिटैचमेंट डेवलप करना है तो उसके लिए हमको डिटैच लोगों का संग करना होगा। If we associate with the attached persons, he may be devotee, है ना, बट ध्यान रखना कि आप कैसे डेवोटी का एसोसिएशन कर रहे हो, अटैच्ड डेवोटी का, डिटैच्ड डेवोटी का। If you are associating with the attached devotee, you become attached, है ना। If you are, है ना, associating with detached person, devotee, you will become detached, है ना। और समझना चाहिए, है ना, जो चमकता है, जो भी चमकता है वो सोना नहीं होता, है ना। ये बात को हमको, इसके लिए वो स्टोरी सुनाते हैं ना महाराज, नौलख हार वाली स्टोरी, आप लोग सबने कई बार सुनी होगी उसको, है ना, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। तो यही है, जब तक आप समझोगे नहीं कि ये जो चमक रहा है वो नहीं है ना। इस संसार में इसी से धोखा खा जाते हैं हम लोग। तो अब संसार से नॉलेज क्या है, अब नॉलेज पे जाए। अगर एसोसिएशन तो एक डिफरेंट टॉपिक है ना। एसोसिएशन करना चाहिए, और एसोसिएशन कैसे करना चाहिए, उनके आगे दो तरह से एसोसिएशन होता है, वाणी संघ और बपू संघ, दोनों ही नीडफुल है। लेकिन वाणी एसोसिएशन इज ऑलवेज अवेलेबल, बपू एसोसिएशन इज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। बट इफ यू गॉट अपॉर्चुनिटी टू एसोसिएट विद बपू, यू शुड डू दैट। इट्स नॉट दैट कि बपू संघ करना ही नहीं है या उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। बपू संघ भी करना चाहिए और वाणी संघ भी करना चाहिए, बट वाणी संघ इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई मान लो फिजिकल एसोसिएशन कर रहा है लेकिन आदेश पालन नहीं कर रहा है, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा उसको, है ना। लेकिन अगर कोई बपू संघ नहीं भी कर रहा है लेकिन अगर आदेश पालन कर रहा है तो एसोसिएशन का लाभ उठा सकता है ना। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अब इसको इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान से सुनिए कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल एसोसिएशन कर रहा है भक्तों का, लेकिन वो उसका आदेश का पालन नहीं कर रहा है, तो एसोसिएशन का लाभ नहीं उठा पाएगा। और कोई व्यक्ति जो है फिजिकल एसोसिएशन नहीं कर पा रहा है लेकिन कहीं भी है आदेश पालन कर रहा है, तो वो लाभ उठा पाएगा। इसलिए बोला जाता है कि वाणी संघ इज मोर इम्पोर्टेंट। बट बापू संघ भी इम्पोर्टेंट है ना। बापू संघ, हम लोग वाणी संघ करने की क्षमता भी नहीं है हमारे अंदर कोई वही नहीं है, इसलिए बापू संघ इज मोर इम्पोर्टेंट इन बिगिनिंग। इवन शुरुआत में बापू संघ चाहिए होता है, क्योंकि हमारा जैसे जिन लोगों के बीच में रहते हैं ना, उन्हीं वही दिमाग में रहते हैं, और हम भूल भी जाते हैं। फिर हमारा जो है ना उत्साह, आदर, सम्मान, भावना धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है, भूल ही जाते हैं। डिक्रीज का आदर तो बहुत दूर की बात है, भूल ही जाएंगे, है ना। तो ऐसा हमारा साइकोलॉजी सिस्टम ऐसा ही है। तो वी शुड एसोसिएट, है ना। अब जूम एसोसिएशन कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल एसोसिएशन तो नहीं कहा जाएगा इसको, लेकिन एक काल्पनिक हो गया। कल्पना में हम आप में हमारे सामने हैं, हम आपके सामने हैं, बट एक्चुअल में इट्स नॉट, है ना। तो यही कलयुग का एक वो है सिस्टम एक्चुअली। कली क्या कर रहा है, लोगों को दूर कर रहा है, और फिर जो एसोसिएट करना चाहे उनके लिए आलसी बना रहा है सबको, और फिर इस तरह के रास्ते और निकाल रहा है जिससे कोई एसोसिएशन करे नहीं, है ना। समझ रहे, ताकि बहाना हो जाता है ना। अभी लोग जोधपुर में भी हालत ये है कि भक्त लोग बोलते हैं कि हम मंदिर नहीं, जूम पे ले लो क्रूज क्लास, है ना। जूम पे आ जाएंगे ऑनलाइन, और यहाँ मंदिर नहीं आएंगे, इतने आलसी, है ना। संडे क्लास होती है तो ये उनको क्या है, वो समझते नहीं है इसके महत्व को। बट फिजिकल एसोसिएशन इज नीडफुल, और आपको करना चाहिए, और क्वालिटी टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब कभी टाइम मिलेगा तो हम एसोसिएशन करने जाएंगे, है ना। नहीं, यू शुड कम। आप लोग हर बार हम लोग एक कैंप करते थे, तो एक एलुमनाई के लिए एक रिट्रीट रखो कभी,
है ना, आप लोग डिसाइड करो, और जोधपुर मंदिर में ना, आप लोग डिसाइड करो कभी भी, ठीक है ना। एक साल में एक रिट्रीट जैसा रखना चाहिए, जिसमें सबको बुलाओ, है ना, तो ये करना चाहिए एक्चुअली, है ना। या फिर फेस्टिवल्स में आ जाओ, फेस्टिवल्स तो मनाते ही रहते हैं, उनमें आओ, जैसे भी हो, लेकिन करो संग। तो संघ के विषय में ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो डिटैचमेंट जो डेवलप करना है उसमें संघ एक फैक्टर है, और सबसे प्रमुख फैक्टर है एक्चुअली संघ। और दूसरा जो फैक्टर है वो है नॉलेज, और नॉलेज में भी संघ का बड़ा फर्क पड़ता है ना। तो नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, कौन बताएगा, व्हाट इज नॉलेज? जी, जड़ और चेतन और उसके कंट्रोलर को जानना नॉलेज। किन्ने ने बोला? पूनम। पूनम, हाँ, ओके। जो है आत्मा, पदार्थ और दोनों के नियंता, कंट्रोलर को जानना, दैट इज नॉलेज, है ना। अब अगर हम इसको जाने, है ना, समझे, तो फिर अपने आप ही हम जो है शरीर की जो ये दो प्रवृत्तियां हैं इनसे छूटेंगे। जितना आप समझेंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, उतना ही आप संसार में प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति और जो है ये जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है उसको आप नेचुरली छोड़ पाएंगे। समझ में आ रहा है? जितना आप ये रियलाइज करेंगे, जितना आप समझेंगे कि एक्चुअल में सेल्फ रिलेशन बिगिंस विद फर्स्ट पॉइंट, रिलेशन का पहला पॉइंट है कि व्हेन यू रियलाइज यू आर नॉट द बॉडी। ये रिलेशन आप लोगों को कभी हुआ है कि आप शरीर नहीं है? कभी फील किया ऐसा? कोई तो होगा, होता है ऐसा। निर्जला एकादशी। निर्जल एकादशी में यस यस ब्रो यस। उस दिन रिलीज होता है कि यार शरीर नहीं हम लोग है ना। अभी मैं आपको एक वीडियो, मेरे अभी रिसेंटली जस्ट ना 10:30 बजे में एक वीडियो आया था, वो देख रहा था। एक फौजी का वीडियो है जो कहीं कोई शो में परमवीर चक्र मिला था उसको, वो अपनी स्टोरी बता रहा था। तो उसकी स्टोरी में वो बताते बताते बोला, तो मैं रियलाइज किया कि उससे मैं देखा कि एक्चुअली बॉडी नहीं है। वो रियलाइज नहीं कर रहा है, लेकिन अज्ञान में है, लेकिन बॉडी नहीं है उसका। जो कारगिल वाला युद्ध हुआ था, तब उसके युद्ध में सब लोग, सारे सैनिक मर गए थे एक्चुअली, और उसको भी गोली लगी थी, वो भी पड़ा था। और उनकी पोस्ट पे कब जो है पाकिस्तानी वो आ गए थे, जो है सैनिक है वो, है ना। और उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि देखो ये जिंदा तो नहीं है कोई, उनके लीडर ने बोला। तो उन्होंने धड़ 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 गोलियां चलाई उनके ऊपर, वापस पड़े हुए के ऊपर। वो बता रहा था, बोले मैं देख रहा था और मेरे पास वाले को गोली दागी 4-5, फिर दूसरा पास में पड़ा था उसके 4-5 गोली, बॉडी उछल रही थी बोले गोलियों से, है ना। और फिर मेरे ऊपर भी दागी, मेरे हाथ पे डाली, बोले हाथ पे, मैं देख रहा था और मेरे हाथ पे गोली चलाई उन्होंने, लेकिन मैं सहन कर गया। वो ऐसे बता रहा था खुद कि मैं सहन कर गया, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऑप्शन नहीं है। एक हाथ पे गोली चलाई और पूरे हाथ पे लगातार गोलियां चली, इधर कंधे से लेके कोहनी तक ऐसे, और मैं पूरा सहन कर गया उसको। तो उनको लगा कि मरा हुआ है ना। फिर उसके बाद वो लोग चले गए, बोले कि आगे वाले उस पे पोस्ट पे कब्जा कर लो, ऐसा बोल के, है ना, हमला करो, कब्जा कर लो, ऐसे करके। वो ऊपर थे और नीचे पोस्ट था, तो नीचे पोस्ट पे कब्जा करने के लिए आदेश दे के कमांडर चला गया। फिर दूसरी टीम आई सैनिकों की, उन्होंने, वो तो वहीं थे, थोड़ी दूरी पे ही थे, और है ना, वो आके धड़ाधड़ वो भी गोली चलाई सबके ऊपर। और एक ने फिर मेरे पैर में गोलियां चलाई, बोले फिर भी मैं जो है हिला नहीं। फिर उसने मेरी छाती पे गोली दाग दी, और मैं देख रहा था, हल्की खुली आंखों से देख रहा होगा, है ना। तो जब छाती पे चलाई तो है ना, बोले कि गोली लगी मेरी छाती पे,
और मैंने सोचा मैं मर गया। वो ये बता रहा है, खुद की कहानी बता रहा था वो, कि मुझे लगा कि अब मैं मर गया। वो स्टोरी ऐसे बता रहा है। लेकिन फिर एक सैनिक जा रहा था, ऊपर से उसका पैर मेरे पैर के लगा, तो मुझे एहसास हुआ कि मैं जिंदा हूं अभी, बोले मरा नहीं हूं। वो तो अपना वो बता रहा था कि वो उसने कैसे किया था, बट एक्चुअली बॉडी नहीं है हम लोग, है ना। वो कैसे बच गया? बोले उसके जो छाती पे जो है ना, जो वो जेब में वो था, बटुआ था, उसमें सिक्के थे, तो गोली उनके ऊपर लगी, है ना। बॉडी में गोली गई नहीं थी, लेकिन उसको लगा कि गोली लग गई है और अब मैं मर चुका हूं। फिर बाद में पैर को स्पर्श हुआ, तो स्पर्श की अनुभूति हुई, तो ही रियलाइज कि अभी मैं जिंदा हूं। फिर बोले मैंने वो तो निकल गए थे, थोड़ा देखा तो कोई नहीं था, और वो थोड़ा आगे जा रहा था सैनिक, कुछ सैनिक आगे जा रहे थे, तो मेरे एक हाथ उठाने को, जिस हाथ में गोली लगी थी वो तो हिला ही नहीं पाया मैं। तो दूसरे हाथ से मैंने वो एक बम जो है खोल के फेंक दिया, तो उससे एकदम से अफरा तफरी मच गई उधर। उनको लगा कोई जिंदा है, या कोई दूसरे के जिंदे तो नहीं है, तो चेक कर लिए थे कोई और अटैक कर रहा है कहीं से, तो भगदड़ मच गई उनमें, ऐसा बोले। फिर मैंने क्या है, पलट पलट के 2-3 जगह से उनका हथियार हाथ में आ गया, तो उससे थोड़ी गोलियां चलाई, तो भाग गए, और कुछ 4-5 लोग मर भी गए। तो ऐसे वो बता रहा था। लेकिन इस उसमें हम देख सकते हैं, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि हर कोई व्यक्ति ही सोचता है कि वो बॉडी है, बट फर्स्ट रिलेशन, सेल्फ रिलेशन में पहला स्टेप ये है रिलेशन का, कि वो ये रियलाइज करे कि वो बॉडी नहीं है। वो क्या है वो तो बाद की चीज है, वो रियलाइजेशन बहुत बाद की चीज है, लेकिन ये रियलाइज हम करें कभी, ऐसा रिलेशन होता है। अगर आप भक्ति ठीक से करोगे ना, तो पहला रिलेशन ये आएगा जब, और इसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू प्रैक्टिस, जो रूल रेगुलेशन वो कड़ाई से पालन करना होगा, ऑस्टेरिटी भी करनी होगी। हम लोग आवश्यकता से अधिक भोजन नहीं करें, है ना, और ये जो जितने नियम है, सुबह जल्दी उठना है, ये सब करेंगे तो शरीर थोड़ा शुद्ध होगा, तब जाके थोड़ा ये एहसास होगा कि हम शरीर नहीं है। अदरवाइज इतना कॉन्शियसनेस इतना हावी रहता है कि हम भले सुनते हैं कितनी बार, लेकिन हम रियलाइज क्या करते हैं कि हम बॉडी है। वी डिडंट रियलाइज दैट वी आर नॉट द बॉडी। क्योंकि रियलाइजेशन चाहिए, है ना, एक स्टेप बढ़ना है आपको तो रियलाइजेशन चाहिए, है ना। तो नॉलेज कल्टीवेट करने के लिए भक्ति करना चाहिए, और भक्ति के विधि विधानों को कड़ाई से पालन करेंगे तो ये रियलाइज होगा कि भक्ति योग वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम्। ये प्रभुपाद जी भी लिखे हैं कि इस श्लोक के तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि इस भौतिक जीवन में प्रबल अस्वत वृक्ष बंधन से छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है, ऑटोमेटिकली, है ना। इफ यू बिकम डेवोटी यू बिकम डिटैच्ड, है ना। भगवान की शरण लेने से हम डिटैच्ड हो जाते हैं, तो दिस इज मेन फैक्टर। और भक्ति करने से ही एक्चुअल नॉलेज कल्टीवेट होता है, बट चूंकि हमारी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है, तो हमको पैरेलली नॉलेज भी कल्टीवेट करना चाहिए। भगवान से अटैचमेंट बढ़ेगा तो भक्ति बढ़ेगी, भक्ति बढ़ेगी तो नॉलेज अपने आप आएगा, है ना, और ज्ञान और वैराग्य अपने आप आते हैं, है ना। ये सिद्ध नियम है। अगर आप भक्ति बहुत सीरियसली प्रैक्टिस करोगे तो नॉलेज और जो है डिटैचमेंट डेवलप होगा। बट साथ साथ हमको समझना भी चाहिए, हम अंधे बन के नहीं रहे। नॉलेज ये सुना है लेकिन करते वही है, तो फिर फायदा क्या है। एटलीस्ट यू शुड अंडरस्टैंड मिनिमम कि भाई कृष्ण भगवान है और मैं उनका दास हूं, यही नॉलेज है, यही सीख समझना है, इसको समझना है। इस थ्योरेटिकल नहीं कि हाँ मुझे पता है, क्या पता है, पता होता तो फिर नौकरी क्यों कर रहे हो, किसी और की नौकरी क्यों कर रहे हो अगर कृष्ण के सेवक हो तो, है?
बोलते हैं हाँ मुझे पता है प्रभु जी, मैंने बहुत बार सुना हूँ, है मैं तो बता भी देता हूँ दूसरों को, है ना, बट यू आर नॉट, आप समझे नहीं हो, है ना, समझना जरूरी है इस बात को। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो और दुख नहीं। जितने भी जीव हैं, हम लोग अज्ञान में, हम लोग बॉडी लेवल पे ही अपनी पहचान कर रहे हैं, हम लोग समझ नहीं रहे कि हम जीव हैं और भटक रहे हैं संसार में। तो नॉलेज का सार तो यही है, लेकिन इसमें सब आ जाता है ना। नॉलेज में बताया ना कि जीव, भगवान और जीव, प्रकृति और उनके कंट्रोलर को जानना। तो हमको नॉलेज में आता है कि हम समझे कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और शरीर जो है वो प्रकृति के द्वारा नियंत्रित है, उसके नियंता हम नहीं है। ये हमको बेवकूफ बनाया जा रहा है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते, मैंने कर दिया है, मैं ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये सब मैं नहीं किया, ये प्रकृति क्रियमाणानि गुण ही करवाणी सर्वस्व, प्रकृति गुण करवा रहे हैं, और आप सोच रहे हो मैंने कर दिया, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, आई एम द डूअर, है ना, आई एम सो ग्रेट, है, जानते नहीं हो मेरे को, मैं कौन हूँ, है, ऐसे बोलते हैं लोग। तो ये दिस इज द प्रॉब्लम, और हम जताना चाहते हैं अपने को झूठे ही, ये दैट्स फॉल्स ईगो, है ना। हम दूसरों के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, वी वांट टू, लोगों को ना, हम चाहते हैं कि वो लोग हमको, हमारे सामने झुके, हमको माने, हमको समझे, है, मैं ज्यादा समझदार हूँ, तुम सब मूर्ख हो, है ना, ऐसा भाव रखते हैं लोग। आप लोग फेस करते हैं संसार में, एवरीबडी इज लाइक दैट, और हम भी हैं। लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बाहर देखते हैं, अंदर नहीं देख पाते। हमारे कितना कचरा भरा पड़ा है वो दिखाई नहीं देता, दूसरों में सारे दोस्त फट से देखते हैं हम, है ना। तो चलो दूसरों में देखो चाहे खुद में देखो, जैसे भी हो, लेकिन ये फैक्ट है कि ये प्रॉब्लम है, ये माया बहुत प्रबल है एक्चुअली। हम लोग ये समझे कि हम लोग जन्म मरण के चक्र में हैं, हम मरते नहीं हैं, वी विल नॉट डाई, दैट्स अनदर फैक्ट, बॉडी विल डाई, है। फिर आप ये नहीं सोचते कि मेरा होगा क्या, फिर अभी आप फ्यूचर के लिए टेंशन लेते हो, जब आप मरोगे नहीं उसके बाद ही प्लानिंग क्या है। अभी तो प्लानिंग कर रखी है 10 साल की, 15 साल की, 20 साल की, ये करूंगा प्रभु जी, वो करूंगा, फिर ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये व्यवस्था जुटा लूंगा, वो व्यवस्था जुटा लूंगा, और मजे करूंगा, ऐसा सोच रहे हो। अरे काल आएगा ना एक दिन, वो इस सूर्य आपकी सारी व्यवस्था को नष्ट कर देगा। मृत्यु सर्वशरश्यामि हम, भगवान नहीं बोलते मैं सबको मारता हूं, भगवान क्या बोले, मृत्यु रूप में मैं सब कुछ हर लेता हूं, उसको फिर अकेला कर देते हैं, कुछ नहीं होता उसके पास, नंगा, है ना, उसको सब ले लेते हैं उससे, जो उसने इकट्ठा किया, सर्वश हराश्यामी हम, मैं सब हर लूंगा, भगवान बोलते हैं ना। क्योंकि जीव को मरता नहीं है ना, और जीव सोचता है कि मैं मरूंगा। मृत्यु रूप में भगवान आएंगे, और आपने जो भी इकट्ठा किया, जितना ज्ञान, चाहे आपने इंजीनियरिंग किया, चाहे आपने डॉक्टरी किया हो, चाहे आपने पीएचडी भले ही किया हो, सारा ज्ञान ले लेंगे, है ना, सारा ज्ञान भी, सारा पैसा, सारी वस्तुएं, है, बच्चे, परिवार, जो कुछ पाला पोसा आपने किया या मेरा करके जो भी किया, सब ले लेंगे, है ना। मृत्यु रूप में आएंगे और सब हर लेंगे। तो समझदार व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरा मानना ही नहीं चाहिए, उनका ही है। क्यों लेते हैं वो, उनका ही है इसलिए लेते हैं। वो आपका हुक्म से गया, आप झूठे मान के बैठे थे इसलिए आप रोते हो, है ना। इस संसार में चाहे पत्नी है, चाहे बच्चे हैं, चाहे कोई भी है, हमको उन लोगों को अपना मानना ही नहीं चाहिए। एक्चुअल में डिटैचमेंट यही है, डिटैचमेंट है, नॉलेज के साथ होता है डिटैचमेंट, है ना। जैसे मान लो आपको कोई चीज अच्छी लगी, है ना, क्या कैसे इसको कोई केस स्टडी लेके बताता हूं मैं। मान लो आप दुकान पे गए, है ना, एक केस स्टडी बताता हूँ आपको, इससे आपको बहुत अच्छा रियलाइज होगा कि आप कोई दुकान पे गए और उस दुकान पे आपने कोई टी शर्ट पसंद की, और एक ही पीस था, वो स्टॉल पे पड़ा था, दुकानदार था और कोई और ग्राहक भी था, और वो पीस जो है आपको बहुत पसंद आया, और आपने बोला कि ये इसका कितना दाम है, ये मुझे चाहिए शर्ट, है ना।
इधर कितना पैसा है, ये मेरे को, ये मुझे चाहिए, और आप उसको चाहते हैं, आप अभी इसको लेना चाहते हैं, यू हैव डिसाइडेड आई विल परचेज दिस, है ना। बट वो जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, उसने बोला कि भाई साहब ये तो बिक चुका है, ये भाई साहब ने खरीद लिया। तो आप बोलेंगे कि दूसरा है क्या ये वाला, कि नहीं ये एक ही पीस था। तो अब क्या करेंगे आप, छीन लेंगे उससे, क्या करेंगे, यू बिकम इमीडिएटली डिटैच्ड, है ना। हाउ यू बिकम डिटैच्ड, बाय नोइंग दिस दैट दिस इज नॉट योर्स, एंड ना ही आपका हो सकता है, ना आपका है ना आपका हो सकता है, ये बात समझ में आ गया तो यू विल बिकम डिटैच्ड, कि ओके ठीक है ना, हम छोड़ देते हैं उस इच्छा को। तो ये संसार आपका ना है ना हो सकता है, ये फैक्ट है, ये जानना है ना, शुड नो दिस। आप सोच रहे हैं मेरी मम्मी है, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे जो है पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, ये वो है, ये है वो है, वो कोई आपके नहीं है, वो भगवान के ही थे, भगवान के ही हैं, भगवान के रहेंगे। आप बीच में जबरदस्ती दादागिरी कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो आप। अब भगवान आएंगे मृत्यु रूप में और ले जाएंगे उनको, मतलब आपको हटा देंगे वहां से आपको हटा देंगे वहां से, बोले ठीक है हो गया, दैट्स ऑल, है ना। तो ये अज्ञान है, हम लोगों को इस नॉलेज को कल्टीवेट करना चाहिए। जितना आप नॉलेज कल्टीवेट करेंगे ना, यू विल बिकम डिटैच्ड। नॉलेज मीन्स रियलिटी, इट्स नॉट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल कोई नॉलेज नहीं होता, थ्योरेटिकल तो इंफॉर्मेशन होती है, नॉलेज थ्योरेटिकल नहीं होता। इसको समझने का प्रयास कीजिए। इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन, है ना। नॉलेज मीन्स कुछ प्रैक्टिकल, है ना। जैसे इंफॉर्मेशन और जो है प्रैक्टिकल नॉलेज में कितना अंतर होता है, इसका आप जैसे आज आपको पता है सबको, दिल्ली के चारों तरफ जो है वो जो बैरिकेडिंग की गई है, और वहां पे रोज की न्यूज आ रही है, आपको पता चल रहा है वहां क्या हो रहा है ना। वहां जो है, और आप बोल रहे हैं हाँ हमको पता है, वहां पे वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन चल रहा है, भारतवर्ष वो सबको पता है। उनको नॉलेज है क्या वास्तव में, वास्तव में पता है उनको क्या हो रहा है, वास्तव में पता है जो वहां आंदोलन में ठंडी में ठुठर रहे हैं, रात में बैठे हैं वहां, उनको कैसे हो रहा है, उनको पता है कि वहां क्या हो रहा है एक्चुअल में, है ना। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, हल्की सी, आपको उसको कुछ भी पता नहीं है वहां जो हो रहा है उसका, है ना। समझ रहे हैं। तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी बोली है ना, कि वो जो जवान की, है ना। तो ये क्या हुआ, आपको पता चल गया हाँ ये जवान ने ऐसा किया, उसके बाद ऐसा हुआ, और इसको जो है परमवीर चक्र मिल गया। बट आपके अंदर कोई कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा उसका, लेकिन उसको पता है एक्चुअली क्या हुआ था। वो जब बता रहा था, मैं उसका वीडियो सुन रहा था, तो उसकी भावनाएं अलग थी, है ना। मैं तो ऐसे ही बता दिया क्योंकि उसके साथ हुआ था ना, ही नोज एग्जैक्टली क्या हुआ था, फील उसने किया है ना। तो इंफॉर्मेशन और जो है प्रैक्टिकल, उसमें बहुत अंतर होता है ना। हमको जो है इस चीज को समझने का प्रयास करना है कि हम लोग केवल इंफॉर्मेटिव नॉलेज में नहीं रहे, और रियलाइजेशन जो है वो एक्चुअली विज्ञान कहलाता है, और नॉलेज जो है अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन हमको तो अंडरस्टैंडिंग भी सही नहीं है प्रैक्टिकली। हम लोग जो है ऐसा ही सोचते हैं कि नहीं हम तो शरीर ही हैं। हमने कितनी बार सुन म्यूटेड है तो हरीश में डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी कारण से वापस कनेक्ट हुआ। तो मैं यही कह रहा था कि नॉलेज का मतलब होता है एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग, है ना। अंडरस्टैंडिंग भी तो नहीं है हमको,
हमारी अंडरस्टैंडिंग बॉडी की है, और बिल्कुल डीप रियलाइजेशन है वो विज्ञान कहलाता है ना। लेकिन केवल इंफॉर्मेशन और उस पर कोई एक्ट नहीं कर रहे, बिल्कुल ही वो नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो वो नॉलेज भी नहीं है एक्चुअली, है ना। जैसे भारत में सबको पता है, बोले हाँ हमको पता है, ऐसे बोलते हैं, पता है, लेकिन वो बिल्कुल भौतिकतावादी जीवन जी रहा है, तो उसको नॉलेज पता भी नहीं है, समझ रहे। अगर ये नॉलेज है तो नॉलेज के साथ डिटैचमेंट अपने आप होगा, और रिलेशन जितना बढ़ेगा, नॉलेज जितना ज्ञान विज्ञान में बदलेगा, जितना रिलेशन में बदलेगा नॉलेज, उतना डिटैचमेंट और स्ट्रांग हो जाएगा। और व्हेन यू रियलाइज, देन डिटैचमेंट बिकम नेचुरल, फिर आपको कोई वो नहीं है, नेचुरली यू विल बिकम, नेचुरली एक्ट करोगे आप उस तरह से, है ना। तो हमको जो है ये चीज को समझना है। हम लोग कितनी बार सुन चुके हैं, लेकिन मनन करना चाहिए। सुनते तो हैं लेकिन विचार नहीं करते, है ना। क्या होता है, क्लास में सुन लिया, हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ सही बात बताया, हाँ ऐसा है ना। और जैसे ही क्लास से उठे, वापस वही चालू, पुराना ढल रहा है इमीडिएटली। अरे थोड़ा विचार करो उस पे, क्या मैं जो बता रहे थे, जो बताया गया, वो जीवन में है क्या मेरे, ऐसी बात थी क्या। उसमें से कुछ तो लेके जाओ भाई, कुछ रखो अपने पास। सारा छोड़ देते उसी के साथ साथ। हम लोग बहुत डिटेच लेके जाते हैं। अरे कुछ तो साथ में ले जाओ भाई, थोड़ा बहुत सही, ज्यादा नहीं तो कुछ तो लो, कुछ तो बात। हरे कृष्णा। तो ये चीज है कि एक तो जो नॉलेज को, नॉलेज बिकम्स रियलाइजेशन व्हेन यू रिमेम्बर दैट, है ना। नहीं तो फॉरगेटफुलनेस इज अवर टेंडेंसी, है ना। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करते, रिमेम्बर नहीं करते, चीज को याद नहीं रखते, तो हम हर चीज को भूल जाते हैं। संसार में भी इवन हमको कुछ कार्य करना है, उसको याद नहीं रखते तो हम भूल जाते हैं उसको। तो जब हम ये याद रखेंगे कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे ये डेवलप करना है, और डेवलप नहीं करना है, तो फिर तो आप जैसे हो वैसे ही रहोगे, कितनी क्लासेस सुन लो, है ना। जब तक आप चाहोगे नहीं तब तक नहीं होगा, है ना। आप चाहोगे, उसके लिए प्रयास करो। जैसे कोई चीज हमको करनी होती है, उस बात को हम क्या है, याद रखते हैं कॉन्शियसली। हम अपने को रिमाइंड करवाते रहते हैं उसको कि नहीं नहीं ये करना है मुझे, है ना, ये करना है, उसको रिमाइंड करवाते रहते हैं हम लोग, तब जाके हम उस काम को कर पाते हैं। तो ऐसे ही इफ यू वांट टू एक्ट स्पिरिचुअली, यू वांट टू डेवलप डिटैचमेंट, देन यू शुड रिमेम्बर दैट ये संसार टेम्पररी है। वन डे आई हैव टू डाई, वन डे आई हैव टू लीव एवरीथिंग दैट नॉट बिलोंग्स टू मी, that's not mine. I'm thinking that this is mine. Everybody is thinking that it's mine, but that's not the fact. भक्त इसको बहुत सरल शब्दों में बताते हैं, ये धन जोवन पुत्र परिजन इथे के आछे परती तीरे, कमल दल जल जीवन टलमल भजहो हरि पद नीति रे। गोविंदास जी जो है बोलते हैं कि ये जो धन है, पुत्र है, परिजन है, इनसे इतना क्या वो पकड़े हुए, इनको हम पकड़ के रखे हैं। You can remain detached also. You can remain at home anywhere, but you can remain detached. But you want नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरे हैं, छोड़ना ही, छोड़ना तो दूर की बात, है ना। इफ यू आर ग्रस्ता, तो ग्रस्त को भी डिटैच होना चाहिए। इट्स नॉट दैट कि है ना जो ब्रह्मचारी हैं उनको डिटैच होना चाहिए, सन्यासी हैं उनको डिटैच होना चाहिए। ग्रस्त भी हो, जो डेवोटी है वो डिटैच होगा ही होगा, वो भगवान से अटैच होता है, वो ड्यूटी समझता है, वो देखता है अच्छा ये जो भगवान की संपत्ति है रख रखाव का जिम्मा मुझे मिला है ना।
वो जो भक्त की जो गृहस्थ भक्त होते हैं उनका ऐसा भाव होता है ना। वो क्या देखते हैं कि जो भी वस्तु है, जो भी व्यक्ति हैं, ये सब भगवान के हैं और मुझे इनका जिम्मेदारी दिया है भगवान ने, है ना। तो वो ठीक से केयर करता है लेकिन खुद कुछ नहीं मान लेता उनमें से, है ना। और फिर सेंड करना सब आसान हो जाता है क्योंकि भगवान के है ना, गाली दिया कुछ भी किया तो डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि भगवान के आदमी कुछ बोल दिया तो बोल दिया, क्या हो गया। लेकिन जब आप सोचोगे कि नहीं मेरे हैं ये तो मुझे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, इसी में झगड़ा हो गया, है ना। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर कोई वास्तव में है व्यक्ति और डिटेच्ड है तो ही कैन इजीली टॉलरेट, है ना, और वो डिस्टर्ब भी नहीं होगा। फिर सामाजिक ताना बाना ठीक से चलता है ना। जो माया में पड़ गए और जो माया में समझ के माया क्या है, जो नहीं है, क्या नहीं है कि ये आपके नहीं है लेकिन आप अपने को इनको अपना मानते हो, यही माया है। Nobody is your mother, nobody is your father, nobody is your brother, nobody is your wife, and nobody is your child, है ना। But you are thinking that she is my mother, she is my that he is my father, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, यही तो माया है। ये सब कृष्ण के यहाँ पे नहीं है। कृष्णा इज योर मदर, इज कृष्णा इज योर फादर, एवरीथिंग। माता धाता पितामह, हाँ, सब कुछ मैं ही हूं, कृष्ण बोल रहे हैं, दैट्स द फैक्ट। बट हम उसको नहीं मान के और किसी और को मान रहे हैं। उनके भी, हमारे भी, सबके वही हैं। वो तो जीव हैं, आपके बच्चों के भी, वो आपके बच्चे नहीं हो, कृष्ण के बच्चे। उनकी देखरेख करनी चाहिए बट इस तरह से, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग जो है ना, हम धोखा नहीं दे सकते भगवान को। है कोई कहे कि नहीं प्रभु जी मैं गृहस्थी में रहूंगा, ऐसे ही रहूंगा, आप जो बता रहे इसी भाव से रहूंगा, है ना। वो भाव तो भगवान भावग्राही है, हम तो भावग्राही नहीं है, हम तो जानते नहीं भाव क्या है, लेकिन भगवान भावग्राही है। ये अच्छे से पता है ना आप लोगों को, ही सीज की आपका एटीट्यूड क्या है, ही नोज व्हाट इज योर एटीट्यूड वेरी वेल, है। तो भगवान को चीट नहीं कर सकते, है ना। तो हमको एक्चुअली सब भगवान को अपना मानना चाहिए, भगवान को अपना समझना चाहिए। जो भक्त होते हैं ना वो इतने डिटैच्ड होते हैं। मोरध्वज महाराज की कथा सुनी है ना आप लोगों ने। महाराज मोरध्वज हुए एक, वो अर्जुन के समकक्ष थे, समकालीन थे। तो अर्जुन को भगवान ले गए, एक बार ब्राह्मण के वेश में गए, उनकी परीक्षा लिए। और परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया कि राजा मोरध्वज से मांगा। उसने बोला कि ब्राह्मण देव क्या सेवा कर सकता हूं मैं आपकी, कि बोलो मैं जो मांगूंगा वो दोगे, कि हाँ दूंगा, वचन दे दिया। तो फिर बोले कि आप अपना, आप जो है ना अपने बेटे को काटो, दोनों पति पत्नी, और तीनों में से किसी के आंख में आंसू नहीं आना चाहिए। ये हम चाहते हैं, है? कि जो राजा, और उनके दोनों के एक ही राजकुमार था, एक ही बेटा था, बेटी बेटी कुछ नहीं थी, एक ही पुत्र था। और उसको ऐसा आदेश मिल गया, और वो लोग वचन दे चुके थे, वचनबद्ध थे, तो है ना उन्होंने काटा। राजकुमार से बात की, राजकुमार इमीडिएटली राजी हो गया कि ठीक है, और आंसू नहीं आएंगे, क्या नहीं आएगा, है ना। और पति पत्नी आपस में सलाह मशविरा कर लिए, और फिर है ना आरे लेके ब्राह्मण के देखते देखते काटने लगे, है ना। और उसका एक पार्ट चाहिए था उनको, वो बोले थे कि आधा पार्ट चाहिए, अगर आंसू आ गए किसी के भी तो नहीं लेंगे, है ना। एक दाई साइड बोला था या बाई साइड बोला था, ऐसे बाया पार्ट या दाया पार्ट चाहिए, ऐसा कुछ बोला था। तो वो एग्री हो गए, फिर काटने लगे। आरा लेके चीर रहे थे जिंदे को, अपने बेटे को, हैं। ये राजा मोरध्वज जैसे थे। और वो जो रानी और राजा दोनों काट रहे थे उसको सर से, बीच से, ऐसे बिल्कुल लकड़ी काटते ना, ऐसे उसके चला रहे थे। और ये तीनों ही भगवान के भक्त थे, और तीनों ही सेल्फ रिलाइज्ड लोग थे। तो किसी को
कोई वो नहीं था, दे आर सो मच डिटेच्ड, किसी की आंख में आंसू नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद राजकुमार की एक आंख में आंसू आया, एक आंख में, दो में नहीं, एक में। वो कौन सी आंख में? जो हिस्सा सेवा में नहीं लगने वाला था, उस हिस्से में वाली आंख में आंसू आ रहा था। तो जब नजर पड़ी राजा की, तो मोरध्वज बोला, ये क्या कर रहे हो? आंसू क्यों, रोक, आंसू आया तुम्हारे आंख में? तो वो राजकुमार बोलता है कि पिताजी, आंसू इसलिए नहीं आ रहा है कि मुझे दुख हो रहा है, इसलिए मुझे ये दुख तो हो रहा है, लेकिन इसलिए दुख नहीं हो रहा, मुझे काटा जा रहा है आधा हिस्सा। मेरे को दुख ये है कि आधा हिस्सा ही मेरा सेवा में लगेगा, आधा नहीं लगेगा। ये शरीर काम में आ जाता तो पूरा का पूरा आधा ही काम में आ रहा है, तो इसलिए इधर थोड़ा दुख है इस बात का मुझे। ये देख के अर्जुन का होश उठ गया। अर्जुन बोला, प्रभु बहुत हो गया, बंद करो है। तो अर्जुन ने रिक्वेस्ट की। अर्जुन का अभिमान हो गया था कि वो बहुत बड़ा भगत है, तो भगवान ने उनके उसके अभिमान को तोड़ने के लिए, और वो सोचा कि बहुत ज्यादा रिनाउंस्ड व्यक्ति है अर्जुन, ऐसा सोच रहा था। तो अर्जुन को अहंकार भगवान का सहन नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्तों का दर्शन कराया अर्जुन को, ऐसा सीन दिखाया है ना। और ये राजा मोरध्वज जो थे इतने महान थे, फिर भगवान की कृपा से वो लड़का तुरंत ठीक हो गया, भगवान अपने स्वरूप में आ गए। फिर भगवान ने राजा मोरध्वज को बोला कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप वर मांगो। तो राजा मोरध्वज ने, हम हमेशा ऋणी रहेंगे राजा मोरध्वज के, एक्चुअली उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु मेरी जैसी परीक्षा ली, ऐसे आगे कोई भक्ति परीक्षा मत लेना, है ना। तो हम लोग हमेशा ऋणी रहेंगे उनके, नहीं तो हम लोग तो फेल ही होने थे, है ना, हमेशा फेल है हम। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ग्रस्त भी है भले ही, तो ग्रस्त को भी इस लेवल पे जो है भगवान दिखाते हैं एक्चुअली। ग्रस्त हो चाहे ब्रह्मचारी हो, देश एवरीबॉडी नीड डिटैचमेंट। और जब आप समझ जाते हैं कि मेरा नहीं है भगवान का है, तो भगवान सेवा में उपयोग कर सकते हैं, है ना। फिर वो रियल डिटैचमेंट है। चीजों को छोड़ के दूर भाग जाना है वास्तविक वैराग्य नहीं है, उत्तम कोटि का वैराग्य नहीं है ना। भोगने से तो अच्छा है कि चीजों को भोग रहा है, दूसरे की चीज को तो चोरी है ना। कि भगवान की दी हुई संपत्ति को हम भोगते हैं तो चोरी है ना। लेकिन इसीलिए संसार में सभी चोरी है, हम सब चोर है, छोटे या बड़े। एक बार प्रभुपाद जी के मंदिर में एक डोनर आया, कोई मंदिर में थे, वो डोनर था बड़ा। तो प्रभुपाद जी के पास आया, तो वो बड़ा आदमी था, बड़ा सेठ था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। तो प्रभुपाद जी को इंट्रोडक्शन कराया भक्तों ने कि प्रभुपाद ही इज दैट, बोले ये बहुत बड़ा आदमी है, he has this type of business and he is great businessman and so, ऐसे बता रहे थे कि बहुत अच्छा है, बहुत वो है। तो उन्होंने बोला, प्रभु ही इज बिग थीप। उसके सामने प्रभुपाद जी बोलते हैं ही इज ए बिग थीप। वो भी शौक लगा उसको भी, और वो जो टेम्पल प्रेसिडेंट था उसके दोस्त उड़ गए, प्रभुपाद जी के क्या बोल रहे हैं इसको, है ना। तो वो झेप गए। लेकिन फिर वो टेम्पल, प्रभुपाद ही गिव डोनेशन, he gives donation to temple, है ना, इतना इतना डोनेशन देते हैं। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, he is small thief then, he is thief है, ये चोर है बोले, है ना, छोटा चोर है। भाई भगवान की संपत्ति को दबा के बैठा तो चोर हुआ ना। अरे तुम सब भी हो, ऐसा नहीं है ना। भगवान की संपत्ति को लेके बैठे हो, सोचते हो मेरी है, उठा ली इधर से और बोलते हो मेरी है, हाँ? और हम तो डोनेशन देते, छोटे चोर है, प्रभुपाद जी के शब्दों में, है ना। प्रभुपाद जी के शब्द है कि नहीं प्रभु जी, मैं 5,000 रुपये डोनेशन देता हूँ, है, और बाकी के 45,000 है वो आपके कैसे हो गए? वो भी तो भगवान के थे, इन रियल सेंस, है ना, इट्स रियलिटी, यू आर ऑल थीव्स, है ना। हमको अपने जीवन यापन के लिए जो चाहिए वो लेना चाहिए, बाकी भगवान की संपत्ति की तरफ उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, और उसको भगवान सेवा में यथासंभव लगाना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि जो धन है उसको दुरुपयोग करेंगे, जो चाहे वो खर्च करेंगे, इट्स नॉट द, वो सही नहीं है एक्चुअली। अगर ऐसा करते तो चोरी का इल्जाम लगेगा, दंड मिलेगा फिर, है ना। आप कहते ही नहीं हमने मेहनत करके कमाया, क्या मेहनत करके कमाया? यहाँ से इकट्ठा कर लिया तो उसको मेहनत बोलते हो?
जैसे कोई मंदिर में आए, पैसा पड़ाओ और उसने गिन लिया, अब वो बोले कि मेरा हो गया, मैंने गिन लिया इसलिए, है ना। हुंडी किया ना, काउंटिंग किया आपने, हुंडी काउंटिंग बड़े मंदिरों में होती है, वृंदावन में कभी किए होंगे, याद होगा, है ना। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत भी लगती है, सुबह से दोपहर हो जाता है गिनते गिनते। तो कोई कहे कि नहीं मैंने गिना इसलिए मेरे हैं ये, है ना। तो ऐसे ही हम लोग मेहनत करते हैं, संसार में इकट्ठा करते हैं, हम सोचते हैं कि मेरे हो गया, ये वही वही भाव है। इट्स सिमिलर टू दैट, कि हमने इकट्ठा कर लिया इसलिए हमारा हो गया। बट ये जो है एक वास्तविक सही सत्य धारणा नहीं है। रियल कौन चीज ये है कि दैट्स एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, और इस भाव में आप रहें और उसको इसी भाव में देख रेख करें, तो फिर माया में नहीं है। फिर तो राजा बन के भी रहे ना, तो भी आप माया में नहीं है। जैसे राजा होते थे वो राज ऋषि कहलाते थे। राज ऋषि, वाई दे आर कॉल्ड राज ऋषि? बिकॉज दे, वो अपना मानते नहीं थे, वो तो सेवक मानते थे अपने आप को, भगवान का एक सेवक की तरह। और देश, जो देश है वो भगवान का राज्य है, और उसका सुरक्षा का जिम्मा मेरा है, सेवा करने का जिम्मा मेरा है। हरे कृष्ण। नहीं, क्लास चल रही है अभी, थोड़ी देर बैठ के। हाँ बैठी, थोड़ी देर में आता हूँ। मंदिर में बैठे हैं, मैं सखिया लेके आई हूँ 5-6। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लास चल रही है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसलिए हमको जानना ये है, एक्चुअली रियलाइज करना है, यही फैक्ट है। आज नहीं तो कल ये रियलाइज होगा, जब मरोगे तब तो रियलाइज होगा ही होगा, है ना। जब मरता है ना आदमी, तो 12 दिन तक वहीं रहता है, वो सब देखता रहता है, अब उनको खुद के क्रियाक्रम, है ना। वो तो मरता नहीं है, शरीर मरता है, तो वहीं रहता है 12वें दिन जाके जाता है ना। तो 12 दिन तक वहीं रहता है, उसके क्रियाक्रम होते रहते हैं, सब देखता है सारा, है ना। तो इसीलिए इसको पहले ही समझ जाओ, ज्यादा अच्छा है कि ये आपका है ही नहीं, एक दिन तो छूटेगा ही सारा, है ना। जीव इस संसार में आता है और वो चीजों को अपना बताता है, और इसी कारण उसको मिलता तो कुछ नहीं है, खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता, पाप की गठरी लेके जाता है, वजन बढ़ा के जाता है वो, है ना। वो लोग बोलते हैं ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, झूठ बोलते हैं। खाली हाथ आए थे ये सही है, लेकिन जाएंगे तो पाप लेके जाएंगे यहाँ से, बहुत सारी पाप की कमाई करके जाते हैं यहाँ से। उस कमाई के बदले फिर नरक का टिकट बनता है वहां भुगतान होता है उसका पूरा, जितने कमाई किया उसका हिसाब वहां देना पड़ता है ना। तो इसीलिए ये चीज को समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप मूर्खता कर रहे हैं, है ना। आपको बुद्धि दिया भगवान ने, समझिए सत्य क्या है, क्या आपका है एक्चुअल में, है ना। आपका क्या है वो पहले समझना पड़ेगा। जब तक आप ये समझेंगे कि झूठे किसी और की चीज को अपना मान के बैठे हो, तो डिटैच कैसे होंगे। और जब तक अपना मान के बैठे हो तब तक डिटैच कैसे हो सकता है। डिटैच तभी होगा जब आप समझोगे कि मेरी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, है। जब तक आप अपने परिवार को अपना परिवार मानते हो, काहे का परिवार, तुम कौन से परिवार के हो भाई, है। तुम्हारा कितनी बार जन्म हो गया, कितनी बार मर गए, और कितनी बार जन्म होता रहे, कितनी बार मरते रहोगे। एक्चुअली हम लोग वास्तव में बिल्कुल रियलाइज नहीं है, नहीं तो ना कांप जाए। एक जीवन इतना भारी पड़ता है, मनुष्य जीवन ही जो तो सबसे बढ़िया है, सुविधा वाला है, और जानवर के जीवन में कितने खतरनाक होते हैं यार। हमारी कॉन्शियसनेस बहुत ढकी हुई है, हमको कोई नॉलेज नहीं है, एक्चुअली बिल्कुल नॉलेज नहीं है, और ऐसे ही अहंकार में भरे हुए फूले रहते हैं और भटकते रहते हैं ऐसे ही मूर्खों की तरह। वी शुड अंडरस्टैंड दैट। और बड़ी फिलोसफी बोलते हैं, बड़ा दिखावा करते हैं, ऐसे ढोंग करते हैं एक्चुअली, बड़ा है ना अहंकार में, और गर्व दिखाते हैं, बड़े हंसी आती है। शुड अंडरस्टैंड कि क्या कर क्या रहे हैं हम लोग, हैं। और संसार में दिखावा कितना है, और वो क्या मिलता है उससे, कुछ नहीं मिलता। और झूठा सारा आडंबर चलता रहता है, और ये लो कुछ दिन में सब समाप्त हो जाएगा। कमल के पत्ते पे पानी की बूंद खुद को भी प्यारी लगती है, दूसरों को प्यारा लगता है जीवन हमारा, है। लोग स्क्रीन सेवर लगाते हैं, सुंदर लगता है, लेकिन वो टिकता नहीं है ना, वो टिकेगा नहीं, इट विल फॉल डाउन।
तो जीवन ऐसा नहीं चलेगा जैसा हमने समझ रखा है। जीवन में कुछ खो जाए, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर शब्द बोलते हैं। प्रभुपाद जी के एक स्टेटमेंट है जिसमें बोलते हैं, जीव को इस संसार में ना कुछ पाने को है ना कुछ खोने को है। नथिंग टू गेन, नथिंग टू, खोने का कुछ नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओ ना, यू विल बी हैप्पी। इसीलिए वो ब्रह्मभूत स्टेज है ये। प्रभुपाद जी बोलते हैं यही ब्रह्मभूत अवस्था है, सेल्फ रियलाइजेशन की यही स्टेट है जब आदमी समझ जाए कि मेरा इस संसार में कुछ है नहीं, तो मुझे ना कुछ पाने को ना कुछ खोने को इधर। तो भाई बाय टू लेमेंट, बाय टू हैंकर। अभी तो हैंकरिंग करते हैं, ये कर लेता है, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लेता। प्रभु जी बोल रहे ज्वाइन कर लो, है मैं सोच रहा हूँ पीएचडी कर लूं, है ना। तो हैंकरिंग है, लेमेंटेशन है, नहीं कर पाया तो लेमेंट करते हैं कि आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू डू दिस। अरे मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, ऐसा हो जाता तो कर लेता तो अच्छा रहता है। कई बार तो अज्ञान हावी होता होगा तो मन ये भी बोलता होगा कि भक्ति में नहीं होते तो बहुत कुछ कर लेते। वो आता होगा, जब पक्का आता होगा, जब ज्यादा भारी अज्ञान में गिरते होंगे ना, तो बोले सुंदरलाल पूर्ण ने कबाड़ा कर दिया था मेरे प्लान का। ऐसा भी मन में आता होगा, है ना। लेकिन ये सारा अज्ञान है, भारी अज्ञान है ना। समझ रहे हैं हम लोग। कुछ भी करने को नहीं है, कुछ खोने को नहीं है, वैसे ही फालतू ही रोते रहते हैं, फालतू ही परेशान होते रहते हैं। रियलिटी यही है। और ये बात को जो समझ जाए वो ब्रह्मभूत अवस्था है। फिर करने को क्या है, फिर भगवान की भक्ति है करने को। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। बहुत समझता भगवान भक्ति में लगता है। अभी तो हम संसार की भक्ति में लगे हैं, अभी कहाँ भगवान की भक्ति करेंगे। अभी तो ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करना है, वैसा करना है, ये सब है ना। खुद का तो पता नहीं कि खुद कितने दिन के मेहमान हो, ये पता नहीं, लेकिन लगे हुए करने में कुछ ना कुछ है। कुछ करके जाऊंगा, बोले मेरा बुत बनेगा यहाँ, चुप एक पुतला लगा देंगे मेरा, और उसमें कबूतर बीट करेंगे, बोले समझो थोड़ा सा। ये संसार में मूर्खता चल रही है। अगर आप बुद्धिमान हो तो समझो, इस संसार में बुद्धिमान बनके और असली चीज को पकड़ो, है। नकली चीज को पकड़ लिए फिर बाद में कुछ हाथ नहीं आएगा। आप तो जो ऐसे, जैसे आपके कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी 2000 के नकली नोट आपके हाथ में आ गया, मान लो, और आप बोल रहे मेरे तो पास 2000 रुपए हैं, और बड़े खुश हो रहे हैं 2000 रुपया है, मार्केट में गए, सामान लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, और जब लेने लग गए तो बोले कि ये तो नकली है, तो है ही नहीं, है ना, कुछ मिलेगा नहीं उससे, है। तो ऐसा ही है, आज हम सोच रहे हैं कि मैं फला फला अधिकारी हूँ, मैं फला फला हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, कई तरह की जो है हम लोग सोचते हैं। ये सब है ही नहीं। आप झूठे ही सोच रहे हैं। और जो काल आएगा तो वो सर्टिफिकेट दिखाना है यमदूतों को, हैं, वो मानेंगे, वो रेस्पेक्ट करेंगे आपका कि आपने बहुत पढ़ाई की है, आपने जो है ना पीएचडी किया है, आपने जो है ये सब किया है, वो सब किया है, यू आर वेरी रेस्पेक्टेबल सर, रेस्पेक्टफुल लेके जाएंगे वो आपको। हाउ दे विल ट्रीट। 2 डंडे ज्यादा मारेंगे वो, बोलेंगे क्यों किया, कौन बोला था तुमको। तो इसीलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, चाहे कहीं भी रहो, बट डिटैचमेंट इज मस्ट, और डिटैचमेंट कम्स फ्रॉम नॉलेज। तो कल्टिवेट नॉलेज। हाउ टू कल्टिवेट नॉलेज, स्टडी, हियर फ्रॉम रियलाइज्ड। जिनको डिटैचमेंट है उनसे सुनो। जितने शुद्ध भक्त को सुनना सबसे बेस्ट है। अगर शुद्ध भक्त से सुनने का अवसर मिले तो यू शुड ऑलवेज हैंकर फॉर दैट। इफ यू वांट टू, बहुत पावरफुल होता है। जैसे प्रभुपाद जी से सुना लोगों ने, इमीडिएटली दे बिकम रियलाइज्ड, तुरंत ही। हम सुनते हैं लेकिन हम, क्योंकि हमारा वो उतना रिलेशन नहीं है, तो इसलिए उतना रियलाइज आपको भी नहीं होता है। बट जितने उच्च कोटि के भक्तों से ये बात सुनोगे उतना ही यू विल बिकम मोर रियलाइज्ड इमीडिएटली। ये सबसे बेस्ट तरीका है, फ्री में है, वो इतना सस्ते में मिलता है, बताओ। इफ यू गेट एसोसिएशन ऑफ गुड, वरिष्ठ भक्तों का संग मिलता है तो लेना चाहिए। जैसे लेंगे ये इमीडिएटली एलिवेटेड। इट्स सो पोटेंट, है ना। हमारी प्रॉब्लम ये है, सुनते तो बहुत हैं लेकिन जानते भी है, पढ़ते भी हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसीलिए जो है आप लोगों से अनुरोध है
कि कृपया करके आप लोग जो है ये मूर्ख मत बनिए, इसको नॉलेज को कल्टीवेट कीजिए। सुनते हैं बोले होता नहीं है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि यू आर नॉट एसोसिएटिंग विद ग्रेट पर्सनैलिटीज, है ना। जितना एसोसिएशन करोगे उतना ही एलिवेट होगे। एसोसिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नॉलेज कल्टीवेशन में भी, है ना। जिनको नॉलेज है उनका एसोसिएशन करो, है ना। फिजिकल एसोसिएशन इज आल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। तो इसलिए आप लोग करिए संग और सुनिए, पढ़िए। आजकल तो इतना सुविधा है, आप कोई पूछिए, है ना, चीजों के बारे में क्लियर कीजिए। नॉलेज डेवलप करने के लिए अच्छा है। शुरू में कभी कभार कोई प्रश्न पूछते थे, अभी कभी कोई प्रश्न ही नहीं पूछता। ऑल आर सिविलाइज्ड सोल्स, है ना। नोबडी आस्क एनीथिंग। कभी कभार कोई भक्त प्रश्न पूछते डरे डरे, वो बोलते हैं कि मैं अपराध तो नहीं कर रहा हूँ। अरे प्रश्न पूछने में क्या अपराध कर रहे हो भाई? प्रश्न तो पूछो, है? प्रश्न नहीं पूछते हैं। ये हालत है, क्योंकि अब लगता है कि हमको सब पता है ना। तो जानना चाहिए चीजों को ठीक ठीक जानेंगे तो जाके अपने आप फिर जो सही गलत का भेद क्लियर होगा, है ना। जब आप घर से बाहर निकलते, मान लो आप कहीं जाना है ना, तो आपको लक्ष्य पता होता है, रास्ता पता होता है, तभी जाके आप एक कदम बाहर रख सकते हो। इफ यू आपको कंफ्यूजन होगा ना तो आप चल ही नहीं सकते। आपको मान लो डेस्टिनेशन का पता नहीं कहाँ जाना, तो आप निकलो घर से, है। रास्ता मालूम नहीं है, मान लो डेस्टिनेशन पता है लेकिन रास्ता मालूम नहीं है, तो आप निकलोगे बाहर? कैसे निकलोगे? जब तक कंफर्म नहीं होगा निकल नहीं सकते आप, है ना। और जैसे बोलते हैं कि जैसे एक कैटरपिलर का उदाहरण देते हैं कि कैटरपिलर जो है अगला जो पत्ते पे तभी जाता है जब पिछला पत्ते को तब छूटता है, जो अगला पत्ता पकड़ में जाता है ना। तो ऐसे ही गलत चीज से छूटना है तो तभी छूटेगा जब आपको सही चीज को समझ लोगे ठीक से। सही चीज को ठीक से समझना जरूरी है, तब जो रॉन्ग थिंग है उससे बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए नॉलेज का, और ये इसके द्वारा हमको ये सुना है लेकिन इसको समझो। सुन लिया मतलब समझ में आ गया ऐसा नहीं है। समझो, नहीं समझ में आया बार बार पूछो, बार बार समझो। कैसे समझूं मैं, कैसे इसको करूं, अप्लाई कैसे करूं, ये पूछो, है ना। ठीक है, मैं सुन लिया समझ गया, अप्लाई क्यों नहीं होता है? तो ये सब चीजें आती है। अगर आप यू आर सीरियस देन इट्स पॉसिबल टू डेवलप डिटैचमेंट। इफ यू आर नॉट सीरियस देन तो नॉलेज ऐसे बोलने के लिए फिर क्या है ना। ठीक है, बट डिटैचमेंट इज मस्ट, है ना। भगवान बोल रहे हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तः। डिटैचमेंट से छोड़, जिसको संसार से बिलव करना चाहिए अपने आप को। ओके, हरे कृष्णा। कोई प्रश्न, एनी क्वेश्चन? समझ में तो आया ना, क्लियर है ना? जो टॉपिक था उसके साथ न्याय हुआ कि नहीं हुआ है? प्रैक्टिकल टॉपिक था, जरूरी था, इसलिए मैं ये लिया। कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। ओके, ठीक है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।